जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज है तारीख 27 और बार है रविवार, यानी है वीकेंड। और वीकेंड का मतलब ये है कि तमाम वो खबरें जो सप्ताह भर ट्रेंड में रही और जिन्होंने सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान आकर्षित किया। आज की दिन भर की तमाम अनछुए पहलू और तमाम खबरें बताने से पहले मैं आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं और कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूं जो शायद कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, आज शाम को मेरे पास एक कॉल आया था और जिन सज्जनों ने मुझे कॉल किया था उनका कहना था कि साहब उनको एक पर्स मिला है और उस पर्स में कुछ पैसे थे और वो जी न्यूज़ पोर्टल के हवाले वो करना चाह रहे थे कि साहब ये गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए, जिस व्यक्ति का ये पर्स है उसको मिल जाए। मैंने कहा कि ठीक है, आप रात को मेरी लाइव में आइए, हम वहाँ जा कर के इसका अनाउंस करेंगे और फिर जिस व्यक्ति का ये होगा वो इसे ले जाएगा। अब इत्तेफाक देखिए कि जिस व्यक्ति को ये पर्स मिला, उन्होंने जब मालूमात की तो ये पता चल गया कि वो पर्स किसका है और वो लोग कौन हैं, किसने इस इंसानियत का परिचय दिया, किसने इस ईमानदारी का परिचय दिया। मैं सबसे पहले आज उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा। दूसरी बात, जिनका ये पर्स लॉस्ट हुआ था उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा और सबसे पहले मैं उन्हीं से आप लोगों की मुलाकात करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप आ जाएं सर मेरे साथ, प्लीज़ ज्वाइन करें मुझे यहाँ पर। नमस्कार। अच्छा, सबसे पहले मुझे अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम जी। और हॉस्पिटल में पार्किंग वाली जिम्मेदारी संभालते थे आप पहले शायद? हाँ, पार्किंग का टेंडर अधिकतर हम ही संभालते हैं। हाँ, तो ये क्या हुआ था, कब मिला था आपको ये पर्स? ये शाम को करीबन 7 सवा 7 बजे के बीच में। हाँ। जो चूली गेट से जो अस्पताल के लिए जो रास्ता आता है वही मेरी कॉलोनी है, मेरा घर है, तो वहाँ पर्स पड़ा हुआ मिला था। ये अब वहाँ पर्स पड़ा हुआ था तो उठा के देखा तो उसमें एड्रेस देखा तो देख करके नहीं हमें पता लगा कि ये हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के स्टाफ का ही पर्स है। ठीक है। उसके अंदर कुल रकम थी 3830 रुपये। 4830 रुपये थी उसके अंदर। तो हमने पता करके फ़ोन किया तो उनसे डायरेक्टली तो बात हुई नहीं हमारी, फिर हमने आपसे बात करी और इन्होंने मुझे सूचना दी कि सर ये एक पर्स मिला है और फिर उसके बाद मैंने इनसे कहा था कि आप लाइव पे आएँ और जिनका पर्स होगा बिल्कुल डेफिनेटली उन तक पहुँचाया जाएगा। आपको पता है कि जी न्यूज़ पोर्टल पहले भी कई बार अपने से बिछड़ों को मिला चुका है और जिनके सामान लॉस्ट हुए हैं उनको उनका सामान भी दिला चुका है। तो उसी मुहिम में इन्होंने हमारा साथ दिया। अच्छा, आप लोग जी न्यूज़ पोर्टल देखते हैं या नहीं देखते हैं? रोज़ देखते हैं। बिल्कुल रोज़ देखते हैं। चलिए, और जिनका ये पर्स है अब उनसे भी मैं आपको मुखातिब करवा देता हूँ। मैम प्लीज़ आइए आप भी। गायत्री मैम है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है और उनके जो हस्बैंड है वो भी उनके साथ हैं। अच्छा, पर्स मिल गया, खुशी हुई? हाँ सर, बहुत खुशी हुई। अच्छा, कितने पैसे हैं उसमें? सर हम लोगों को कंफर्म पता नहीं था, बट अभी भैया बता रहे हैं तो 4830 रुपये ही होंगे। नहीं, आपने हस्बैंड से कंफर्म किया कितने पैसे हैं? नहीं, मैंने कुछ कंफर्म नहीं किया। नहीं, अब आप झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 3000 रुपये। नहीं, वो 3 आइडिया से बोला था सर। हाँ, कंफर्म पता नहीं। हाँ, बिल्कुल, लेकिन ये एक जोक है। अक्सर क्या होता है ना, हस्बैंड सच्चाई बताते नहीं है ना पत्नियों को, इसलिए शायद हो सकता है। बाकी मैं चाहूँगा कि आप वो पर्स इनके हवाले कर दें सर। और जो इंसानियत का आपने परिचय दिया ना, उसके लिए बिल्कुल आप बधाई के पात्र हैं। ये इनका पर्स है, आप देख सकते हैं, पूरा पैसा है और जो आपके आधार कार्ड और आरसी है वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं। गाड़ी की आरसी थी। ये आपकी आरसी? हाँ, गाड़ी की आरसी है, आईडी है। यही सामान था ना मैम? हाँ, इनके अंदर जो अमाउंट है 4830 रुपये वो भी इसी के अंदर ही है। हमने सोचा था कोई पेशेंट तो नहीं हो परेशान बेचारा। बिल्कुल बिल्कुल, शायद किसी के लिए 48 रुपये बहुत मायने रखते थे। अच्छा भवानी सर, मैं आपको भी बुलाना चाहूँगा और ललित भी आप भी आएँ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, आप कहें सर। ऐसे पर्सन यदि दुनिया में मिल जाए तो हमारा देश एक महान बन जाए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो अपनी ईमानदारी का परिचय देते हैं। इन्होंने आज परिचय देकर मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ऐसा परिचय भविष्य में देते रहें और सब लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। भवानी सर और अली सर, आप इधर आओ ताकि आप कैमरा में सबको दिख सकें। और मैं चाहूँगा ये पर्स जो है ना, वो कहाँ है वो पर्स आप इन दोनों को लौटाएं। और आप क्या कहना चाहेंगे जो इन्होंने काम किया इसके लिए? पहली बात तो मैं जी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इतना सराहनीय काम किया और जो मेरे साथी मेरे अजीत दोस्त भी हैं, इनका इस फैसले से मैं इतना खुश हुआ कि पहली बार मुझे लगा गंगापुर में भी बहुत ईमानदार और बहुत सच्चाई है। ऐसे लोग भी आज मेरे भाई जैसे लोग आज भी इस गंगापुर सिटी में हैं। बिल्कुल सही बात है। इनके लिए मैं बहुत तहे दिल से इनका मैं शुक्रिया गुजार करता हूँ कि इन्होंने एक बहुत अच्छी मिसाल पेश की है। और जो समाज से ये आते हैं लोगों की थोड़ी थिंकिंग उनके बारे में ऐसी नहीं है, पर इन्होंने उसका इतना अच्छा परिचय दिया, इससे इनका मेरा
दिल बहुत गदगद हुआ। और इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, इनके सहपाठी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि भाई एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में लोगों की तकलीफ़ें से लोग आते हैं, हर तरह के हर किस्म के लोग आते हैं, गरीब भी आते हैं, पैसे वाले भी आते हैं। जो इन्होंने जो एक सोच थी इनकी, जो इतनी अच्छी सोच मैंने पहली बार गंगापुर में देखी थी, पहला या दूसरा मेरे लाइफ का उदाहरण है ये गंगापुर सिटी के अंदर, जो भाई ने एक इतनी अच्छी मिसाइल पेश की है। और फर्स्ट बात मैं कहूँ, इनका विश्वास आप पे था, इन्होंने आपको कॉल किया कि सर आप जी न्यूज़ के माध्यम से इस पक्ष को जिनका भी है, जिनको उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। इसके लिए मैं इस भाई को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए हम आपके लिए बिल्कुल दिल से ताली बजाएंगे। मैं चाहूँगा आप इनके लिए बिल्कुल ताली बजाएं। जो काम आपने किया है वो सराहनीय काम है और आपका पर्स मिल गया। मेरे ख्याल से अब आप हैप्पीली खुश हैं। हाँ बिल्कुल खुश हैं। अच्छा, जी न्यूज़ देखते हैं कि नहीं देखते आप? बिल्कुल जी न्यूज़ देखते हैं। मुझे नहीं लगता। नहीं बिल्कुल शाम के टाइम बिल्कुल समाचार देखते हैं। खबरें अच्छी लगती हैं? हाँ बिल्कुल अच्छी लगती है। हाँ, लेकिन कई बार हॉस्पिटल की कंप्लेंट भी आती है। तो जहाँ कमियाँ होंगी तो कंप्लेंट तो आएंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, और सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और आपने ईमानदारी का जो परिचय दिया उसके लिए भी आप सबसे धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा। अरे नहीं यार, अस्पताल है हमारा, बिल्कुल भाई साहब, हमारे घर के अंदर हॉस्पिटल है। हम चाहते हैं जैसे हमारा घर है, जैसे हमारा हॉस्पिटल रहे, तो वहाँ के आने जाने वाले जितने भी लोग हैं ना, वो सब हमारे परिवार है। अब कोई परेशानी में रहे, कैसे रहे, पता नहीं किस तरीके से। 48 रुपए बहुत मायने रखते थे, बहुत मायने। अगर अस्पताल में आना तो देखिए इनकी जो लोग इस मुसीबत में होते हैं, गांव से लोग आते हैं, उनकी हमेशा हेल्प करता है करम भाई को मैं बहुत दिनों से पूरी रात मेरा घर खुला रहता है हॉस्पिटल में आने वाले। ऐसे लोग आते हैं जिन्हें रात किसी को के 2 साथ बजे नहीं है, चाय पानी वगैरह सारी व्यवस्था रात को 2 बजे 3 बजे मेरा गेट खटखटा देते हैं। मैं बाकायदा मैं भी लंबे टाइम से इनको नोटिस कर रहा हूँ, हालांकि पत्रकार होने के नाते हमारा टैक्स वैक्स नहीं लगता वहाँ पर, ये हमको रियायत जरूर मिलती है सर, हम लेकिन इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। हम इस चीज को अहमियत देते हैं। हम सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर क्या है, व्यवस्था के हिसाब से ही बैठते हैं, हमें पैसे से ज्यादा मुंह नहीं है। हम व्यवस्था बनी रहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, और पार्किंग टेंडर का भी मैं कहूँगा जल्द से जल्द हो जाए तो बहुत अच्छा है। काफी लोगों से शिकायत आ रही है, चोरी, वाहन चोरी हो रही है, गाड़ी चोरी हो रही है, तो ये टेंडर करे तो हम वापिस सेवा दे सके लोग बागों को। बिल्कुल कि कुल मिलाकर के ये है साहब कि दिल में जज्बा होना चाहिए तो कोई भी काम असंभव नहीं है, और इंसानियत कहीं बाजार में नहीं मिलती। ये संस्कारों में पीढ़ियों से चली आ रही संस्कृति है जो भारत में अभी भी जिंदा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको फिर से बुलाऊंगा, ठीक है सर? आप अभी अपना स्थान ग्रहण करें और फिर मैं बुलाऊंगा। और सर मैम, और अगर आप जाना चाहें तो अब आप जा सकते हैं सर। थैंक यू, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक मिसाल कायम की और इंसानियत की। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको जो कष्ट दिया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपको रात में मैंने यहाँ इनवाइट किया। कष्ट तो बल्कि आप लोगों को ना मैम, नहीं, ये हमारा फर्ज था। थैंक यू मैम। तो ये था जी न्यूज़ पोर्टल का एक ज़ोरदार सा लगा मुझे सर ये एक्साइटमेंट, क्योंकि किसी का पर्स था, किसी को मिला, और जिसका पर्स था उस तक हमने पहुंचाया और उनको भी अच्छा लगा। और खुशियां जो है ना सर, चेहरे पर, कहते हैं किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट देना इतना आसान काम भी नहीं है। ये पर्स पता नहीं किसका था, जिनको था उनको मिल गया, लेकिन अगर ये किसी पेशेंट का होता तो 4800 रुपये उसके लिए बहुत मायने रखते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक जान की कीमत कई गुना ज़्यादा होती है साहब। चलिए तो धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं खबरों की तरफ, और खबरों की शुरुआत करते हैं साहब राज्य स्तर की बड़ी खबरों से। क्या कुछ बड़ी खबरें हैं जो सीधी आपसे जुड़ी हुई हैं। मैं कहूँगा कि थोड़ी देर के लिए इस बूम आईडी को आप ले लें। तो जयपुर से बड़ी खबर यह आई है कि लंबित भर्तियों को लेकर के प्रदेश के बेरोजगारों ने अब दी है कांग्रेस सरकार को चेतावनी। 1 जनवरी से वो लोग पूरे जिले में जाएंगे और इस काम का आगाज कर रहे हैं। राजस्थान में बेरोजगार एकीकृत महासंघ, उसके बैनर तले ये काम किया जाएगा। 1 जनवरी से जितने बेरोजगार हैं वो जिले भर में घूमेंगे, अपनी कैंपेनिंग चलाएंगे, और फिर फरवरी के प्रथम सप्ताह में इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। कहना यह है कि बहुत सारी भर्तियां जो है ना राजस्थान में, वो या तो कोर्ट के माध्यम से या सरकार के माध्यम से रुकी पड़ी हैं। कई ऐसी हैं जिनके इंटरव्यू हो गए लेकिन उनको नियुक्तियां नहीं दी गई हैं। तो बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनको लेकर के अब बेरोजगारों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है और वो सरकार के खिलाफ अभियान चलाने वाले हैं। दूसरी खबर, खान और भूविज्ञान विभाग में आज बड़े स्तर पर तबादले हुए हैं साहब। ट्रांसफरों का दौर इन दिनों चल रहा है और उठापटक चल रही है खनन विभाग में, क्योंकि लगातार शिकायतें आ रही हैं खनन विभाग से। अभी कुछ दिन पहले एसीबी के जो डीआईजी हैं वो भी आए थे, डीजीपी एमएन दिनेश साहब, और वो जानते हैं कि सवाईमाधोपुर ज़िले में बजरी का जो मामला है वो कितना बड़े स्तर पर चल रहा है, इसका खेल जो है। और आज इनके तबादले हुए। रामनिवास मंगल को भरतपुर लगाया गया है, तो सुनील शर्मा सतर्कता को लगाया गया है करौली, यानी इनको संभालनी है अब वहाँ खनन विभाग की कमान।
परिवहन मंत्रालय ने आज एक नया सर्कुलर जारी किया है। केंद्र के परिवहन मंत्रालय ने गाड़ियों के दस्तावेजों की वैधता की जो सीमा है, आपकी जैसे वैलिडिटी निकल गई है, ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिटनेस का कोई प्रमाण पत्र हो या और कोई मामला हो, तो इनको लेकर के जो डेट पहले 31 दिसंबर थी उसे अब बढ़ा करके 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। यानी वहाँ तक आपको छूट मिलेगी, आप वहाँ तक अपने गाड़ियों के जो फिटनेस वाले कागज़ हैं या और कोई डॉक्यूमेंट्स है उनकी रिन्यू डेट जो है वो अब 31 मार्च तक कर दी गई है। तो बड़ी राहत दी है परिवहन मंत्रालय ने। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। आज की जो तमाम खबरें हैं, एक चीज़ आपने देख ली होगी कि आज हम 2 पार्षदों से नहीं बल्कि 3 पार्षदों से आपकी मुलाकात करवाना चाहेंगे। और आप लोगों की डिमांड थी कि साहब लगातार हमारे पार्षदों से आप हमारी मुलाकात करवाते रहें, उनका क्या विज़न है, क्या सोच है, क्यों जनता ने उनको चुना है, क्यों वो पार्षद बने, इन तमाम चीज़ों को लेकर के। तो भवानी जी, ललित जी आपने देख लिए होंगे, उनसे मैं आपकी बहुत जल्दी मुलाकात करवाने वाला हूँ। चलिए भरतपुर की तरफ चलते हैं। भरतपुर से क्या कुछ खबर है जिला मुख्यालय से। तो चोरों ने 2 जगह पर ATM तोड़ करके पुलिस को दिखा दिया ठेंगा। यानी पुलिस की नाक के नीचे ये चोरी की जो घटना है इसको अंजाम दिया गया। मामला कहाँ है तो मैं बता देता हूँ कि जो मामला है वो बस स्टैंड से किला रोड पर इस घटना को अंजाम दिया गया। गैस कटर के माध्यम से दोनों ATMों को लूटा गया। कितनी रकम गई, कितना पैसा गया, इस बारे में अभी पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन पुलिस के लिए चुनौती ज़रूर है। अगली खबर, शहर के कोटापट्टी नयावास में 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। पथराव का कारण क्या था? इस पथराव में एक लड़की सहित 3 लोग घायल हुए हैं और रास्ते के विवाद को लेकर के प्लस आपसी चुनावी रंजिश को लेकर के दोनों पक्षों में ये झगड़ा चल रहा था और इसी को लेकर के वाद विवाद इनके बीच में हुआ। CI हरलाल मीना मौके पर पहुंचे, जानकारी जुटाई और अफवाह ये भी थी कि शायद फायरिंग की घटना को भी वहां अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया कि वहां कोई फायरिंग की घटना नहीं हुई थी। भरतपुर से ये खबरें थी। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। SP केसर सिंह का डकैतों के खिलाफ और उनके खात्मे के खिलाफ जो अभियान है वो लगातार जारी है। आज 5000 के इनामी बदमाश संदीप ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये डकैत मुकेश ठाकुर की गैंग का सक्रिय सदस्य था और पुलिस ने आज दबिश देकर के बसेड़ी थाने के रतनपुर गांव से इसको गिरफ्तार किया है। और हेड कांस्टेबल पर फायरिंग का भी ये वांछित था। आपको ध्यान होगा, ये खबर भी जी न्यूज़ पोर्टल ने आपको दिखाई थी कि हेड कांस्टेबल के ऊपर इसने फायरिंग करने का प्रयास किया था और तब से ये वांछित भी चल रहा था। 5000 का इनाम इस पर घोषित किया गया था और आज पुलिस ने उसे रतनपुरा से गिरफ्तार कर लिया। कुल मिलाकर के SP केसर सिंह जो हैं वो दस्यु उन्मूलन कार्यक्रम इन दिनों जो अभियान है उसको चलाए रखे हैं। SP केसर सिंह ने आज एक अजीब पहल की साहब, और अजीब पहल ये थी कि पुलिस के जवानों के बीच में उन्होंने करवा दिया वॉलीबॉल का मैच इसलिए करवाया कि पिछले 2 महीने से लगातार बीहड़ों में भटक रहे थे पुलिस के जवान, थक कर के चूर हो चुके थे, हौसला टूटने लगा था। और इसी को ध्यान में रखते हुए SP केसर सिंह शेखावत ने इस पहल को अंजाम दिया कि इनमें अगर नया जोश भरना है, नई एनर्जी डालनी है, तो क्यों ना इन जवानों को फिर से रिचार्ज किया जाए। और रिचार्ज करने के लिए उन्होंने एक वॉलीबॉल का मैत्री मैच करवा दिया जवानों के बीच में। SP खुद इस मैच में शामिल हुए, उन्होंने भी खेल का लुत्फ उठाया। और अगर इस तरह की पहल होती रहे ना साहब, और जवानों को थोड़ी सी एनर्जी मिलती रहे, उनके हौसले बढ़ते रहें, तो मेरे ख्याल से काम करने का जो तरीका है ना उसमें भी एनर्जी लेवल आता है। तो अगर पुलिस कोई नई पहल भी करती है तो ये अच्छी बात है। आपको याद होगा मैंने भी एक खबर दिखाई थी, नांदोती थाने के जो थाना प्रभारी हैं वीर सिंह जी, उन्होंने पारिवारिक जो मामले हैं, पारिवारिक जो झगड़े हैं, पारिवारिक जो मुकदमे हैं, उनको अपने स्तर पर काउंसलिंग करके और बहुत सारे मुकदमों को सुलझाया है, पति पत्नी को वापस मिलाया है, बिगड़े हुए घरों को वापस सजाया है। अगर ये पहल हो जाती है सामाजिक स्तर पर तो बुराई क्या है साहब, क्यों अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और अगर इस तरह की पहल समाज में होती है तो हम भी इसको सैल्यूट करते हैं और करते रहने चाहिए इस तरह की पहल को। चलिए, धौलपुर से ये खबर थी। अब चलते हैं हिंडौन यानी करौली की तरफ। हिंडौन में एक 70 वर्षीय वृद्ध की हत्या कर दी गई। मामला पुरानी रंजिश को लेकर गया था, अपना इलाज करवाने राजकीय अस्पताल हिंडौन में गया था और जब लौट रहा था वो, तो उसके ऊपर बदमाशों ने हमला कर दिया और निसुरिया का पुरा नामक घटनास्थल पर इस घटना को अंजाम दिया गया। और हिंडौन की बड़ी बाखर का रहने वाला रिचपाल गुजर था, उम्र थी 70 वर्ष।
और डीएसपी किशोरी लाल सहित नांदोती और कैला देवी की पुलिस जो है वो घटनास्थल पर पहुंची, पूरी जानकारी जुटाई, पूरे साक्ष्य जुटाए और इस मामले में अब तलाश शुरू कर दी है पुलिस ने सरगर्मी के साथ में। कुल मिलाकर के बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है और पुलिस को अब जल्द से जल्द इसका खुलासा भी करना पड़ेगा। ये चुनौती ज़रूर है, पुरानी रंजिश का मामला ज़रूर ये लगता है। हाईकोर्ट के जस्टिस रामेश्वर व्यास आज करौली पहुंचे और सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की और जवानों ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। इसके बाद में वो निकल गए कैला माता के दर्शन करने कैला देवी और प्रदेश के लिए और देश के लिए अमन और चैन की दुआ मांगी। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी या सवाई माधोपुर की, लेकिन उससे पहले मैं आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा कुछ खास व्यक्तियों से। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 1 जीते भवानी सिंह बीजेपी के टिकट पर। कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, जैसा मैंने अपने पहले सर्वे में भी कहा था कि भवानी सिंह का शुरू से साथ में रहा पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के साथ। राजनीति के गुर थोड़े थोड़े वहाँ से सीखे, राजनीति का कैखे गए वहाँ से सीखा और फिर जब टिकट मिला तो बाजी मारी और वार्ड नंबर 1 के लोगों ने उन पे भरोसा जताया। आप याद रखिए, वार्ड नंबर 1 ऐसा इलाका है साहब जहाँ विकास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। कॉलोनियों का, नई कॉलोनी जो है उनका निर्माण हो रहा है, कॉलोनियाँ अभी वहाँ अंडर प्रोसेस हैं, बन रही हैं, अंडर डेवलपमेंट हैं, तो उनमें विकास काम करवाना, उनमें बहुत सारे मुद्दे, उनकी समस्याओं को हल करना इतना आसान भी नहीं है। और दूसरे शख्स जो आज हमसे जुड़ने जा रहे हैं वो वार्ड पार्षद तो अब बने, लेकिन उससे पहले वो जी न्यूज़ पोर्टल के हमेशा से नियमित दर्शक रहे हैं। ललित जी मिर्ज़ापुर से आते हैं, वार्ड नंबर 2 से बिलोंग करते हैं। उनकी माताजी ने चुनाव लड़ा था और वो जीती वहाँ से, और लेकिन क्या है कि वो बुज़ुर्ग हैं तो उनको बुलाना हमने उचित नहीं समझा और हमने ललित जी को इनवाइट किया कि आप आइए और हमें ज्वाइन कीजिए यहाँ पर, और आप लोगों के क्या सोच है, क्या विचार है, क्या विज़न है आने वाले 5 साल के लिए, वो हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ में शेयर कीजिए। तो मैं दोनों को इन्वाइट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं भवानी सर को इन्वाइट करना चाहूँगा। भवानी जी आइए और मुझे ज्वाइन कीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है भवानी जी। धन्यवाद सर। और दूसरे हैं हमारे साथ में ललित जी, वार्ड नंबर 2 से। ललित सर आइए और ज्वाइन कीजिए। अच्छा, एक पार्षद महोदय और नज़र आए मुझे, कौन से हैं जो अभी यहाँ हैं हमारे दर्शकों के बीच में? जा चुके हैं वो चले गए। अच्छा, चलिए तो आप दोनों यूँ फ्रंट में हो जाइए ताकि आप कैमरे के सामने नजर आए। पहले तो मुझे ये बताइए, इस बार पहली बार चुनाव लड़ा है आप दोनों ने? पहली बार। जी सर, पहली बार चुनाव लड़ा। कोई राजनीति का अनुभव तो सर इतना ही था कि विधायक जी के साथ बिल्कुल उनके साथ रहते थे। पिछले 5 साल उनके साथ भी कार्यकाल गुजारा, सरकार भी देखी थी, उसका ही मेरा अनुभव था। और सबसे बड़ा अनुभव तो जो एक मान सिंह जी मेरे गुरुजी भी रहे हैं, उन्होंने मुझे फोर्थ स्टैंडर्ड से मुझे पढ़ाया भी था। अच्छा, काफ़ी लंबे समय से मैं बचपन से उनके साथ रहा था और वो मेरे गुरुजी भी हैं और राजनीतिक। अच्छा भवानी जी, आपका जो ये एरिया है वार्ड नंबर 1 वाला, ये कौन सा स्थान है? जी सर, ये अपने दोनों रोड है ना, एक तो सेल रोड जा रही है पूरी, जो नया सदर थाना बना है, ठीक है, इसके इधर वाला है, और बीच में जो एक रास्ता निकल रहा है सर यूनियन से, ठीक है, उसके बीच से सीधा अपने जो बाईपास टच कर रहा है सूर्य होटल रेस्टोरेंट के पास से, उसके दोनों को बीच का है सर। फिर एमएलए साहब के बाईपास के उधर की तरफ है ये। अच्छा, कितने वोट हैं टोटल उसमें? 1470 के आसपास सर। अच्छा, आपके विपक्ष में कौन था कांग्रेस में? मेरे विपक्ष में सर कांग्रेस में था क्या नाम, मजीद। अच्छा, कितने वोटों से जीत हुई आपकी? मेरी सर 138 वोटों से जीत हुई है। और जो मुझे इतना फाइट करना, पहली बार मैं चुनाव लड़ा था और मेरे घर में कोई राजनीति नहीं था, मैंने अकेले के दम पे चुनाव लड़ा। जब पहली बार मैं वार्ड में गया तो मैंने देखा कि इस वार्ड, वास्तव में वार्ड बहुत ही पिछड़ा हुआ वार्ड है। यहाँ जितने भी लोगों ने पार्षद बने, लोगों के वोट लिए हैं, सिर्फ वोट लेने की राजनीति करी लोगों ने, ना कि कोई विकास पे ध्यान नहीं दिया। जब पिछली सरकार मान सिंह जी की, पूर्व विधायक जी की, उसी टाइम की सीवरेज है, उसी टाइम की वहाँ पर रोडें हैं। एक जो अपने जल का है, जो अपना अमृत योजना में जो वहाँ पे टंकियाँ भी बनी हुई है, मेरे वार्ड में 2 टंकियाँ बनी हुई है, वो भी मान सिंह जी सर की टाइम की है, विधायक जी के, पूर्व विधायक जी की टाइम की है। और वही विकास मुझे वहाँ देखने को मिला है सर। उसी विकास के ऊपर मैंने चुनाव लड़ा था वहाँ पे कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो आपके यहाँ विकास भी हुआ था, काम भी हुए थे यहाँ लोगों के। कुछ लोग को ऐसे भी हैं वहाँ पे वार्ड में कि कहीं तो रोड है, कहीं नहीं है, ऐसे भी लोग हैं वहाँ पे। और एक क्या है सर, वार्ड में मैंने एक चीज़ नोट की है, वहाँ पे सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। वार्ड के अंदर
1% भी सफाई व्यवस्था नहीं है। तो मैं जिस दिन पहले दिन मैं बाढ़ में गया था वोट मांगने के लिए, तो मैंने देखा लोगों को कि बिल्कुल सफाई व्यवस्था नहीं है। और एक जो सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ में, जो पानी की है सर, वहाँ पे जो बुजुर्ग महिलाएं वगैरह, मैं जीतने के बाद भी गया था, उससे पहले भी गया था, उन महिलाओं ने मुझसे कहा था कि भैया हम तो वोट तो दे देंगे पर हमें पानी ज़रूर पिलाना। तो मैंने उनसे कमेंट भी किया था कि आपका आशीर्वाद अगर मुझे मिला तो मैं आपको हमेशा पानी के लिए मैं प्रयास रहूँगा। सरकार अभी कांग्रेस की है, फिर भी मैं उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि आज मुझे खुशी भी मिल रही है कि बोर्ड हमारा बना है, बीजेपी का बोर्ड बना है, और कांग्रेस 10 या 11 पे ही बिल्कुल सिमट के रह गई थी। जो लोगों ने जो विश्वास दिखाया कि पिछले जो कार्यकाल में जो काम था उसके लोगों ने विश्वास जता के आज गंगापुर सिटी में जो परचम बीजेपी का लहरा है, पूर्व विधायक की मेहनत के अनुसार आज बोर्ड भी हमारा बना। तो हम प्रयास रहेगा हमारा वार्ड में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराएं। हमारे जो सभापति हैं नए, वो भी इस विकास के लिए लामबद्ध है। नहीं बिल्कुल। सुबह एक मेरे पास उनका कॉल भी आया था। मैंने बोला सर मैं भी आपको कॉल करने वाला था। मैंने बोला सर यहाँ सफाई व्यवस्था नहीं है बिल्कुल। आज उन्होंने बोला आज छुट्टी का डे है, तो मैंने सर हमें सफाई कर्मचारी हमें उपलब्ध करवाइए। उसके थोड़ी देर बाद ही ललित भाई का फ़ोन आया था कि यार भाई एक पानी भरा है, अपन दोनों भाई उसकी सफाई करते हैं। तो हम दोनों भाइयों ने, क्योंकि हमारे दोनों के वार्ड बिल्कुल पास में, अच्छा बिल्कुल एक ही, हाँ 1 और 2 बिल्कुल पास में सर। और उसी को देखते हुए उन्होंने, हम दोनों भाई एक साथ रहते हैं, हमारे दोनों की एक ही नीति है कि ये रोड जो सीवरेज ने जो खुदी है, बीच का एक रास्ता है सर, वो बिल्कुल खराब हुआ पड़ा। हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सुबह मेरे पास में भवानी सर ने और ललित जी ने दोनों ने वीडियो भेजा था, और इन दोनों ने फावड़े हाथ में उठाए और नालियों की सफाई करना शुरू कर दिया, और इन्होंने खुद ने ही आज से सारा काम शुरू कर दिया है। वो क्या था मामला? वो सर ये था कि पहले हम पहल करेंगे, हम काम करेंगे तो कर्मचारी आएगा, वो भी हमें देख के काम करेंगे। और बाढ़ वासी को हम एक मैसेज देना चाहते कि अपना काम अपन हो सके कर्म, बिल्कुल प्रशासन के। दूसरा सर हमारे सभापति जी ने भी ये कहा है कल कि मैं खुद एक जमादार बन के काम करूंगा, तो फिर हम बाहर सदे तो हम भी जमादार बन के ही काम करेंगे। नहीं बिल्कुल ललित सर, आपने बहुत अच्छा शब्द पकड़ा कि कल मुझे इस बात ने बहुत प्रभावित किया। बिल्कुल कि एक सभापति ये कह रहा है कि मैं और सर मेरा तो ये है कि हम पहली बार पार्षद बने, हमें एक खुशी है, एक दुख भी इसका। जिस दिन हम चुनाव जीते हमको रात को नींद भी नहीं आई कि बाढ़ में विकास कैसा होगा। मतलब लोग चुनौती इतनी जबरदस्त चुनौती है सर कि हम कैसे इन लोगों के खरे उतर पाएंगे। क्योंकि सर हम राजनीति में पहली बार आए हैं, हमारा कैरियर लगा हुआ है इसमें। हम चाहते हैं या हम दोबारा चुनाव लड़े नहीं लड़े, पर बाढ़ में ऐसा काम करके जाए कि आने वाले लोग, अच्छे लोग हमसे कहे वास्तव में अच्छा एक पार्षद आया था। मैंने सर आज पहली बार मेरी जो ये सील बनवाई थी, अच्छा। उसको आज मैंने पहली बार इसका प्रयोग भी किया है। अच्छा। एक का जो मेरी सर्टिफिकेट था उसके ऊपर मैंने आज पहली बार उसको लगाया है। तो मुझे बहुत एक दिल में एक उमंग, एक खुशी थी कि आज चलो अपने एक पावर तो एक सील का अपने पास मिला। और सर मैंने तो लोगों से यही कहा कि आप मुझे फ़ोन करना, आप मेरे पास मत आना, मैं आपके लिए 24 आवर्स आपके साथ उपलब्ध रहूँगा। और मैं जो आपकी जो जी न्यूज़ देखता हूँ, इससे सर मुझे एक नया चीज़ देखने को मिलती है। आज आप नहीं बुलाते तो हमें एक अच्छे इंसान से मिलने का मौका नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छे इंसान से आपने मुलाकात कराई, वो भी मेरे काफ़ी टाइम से जानकार, हम दोनों का ही, ललित भाई का और मेरा। तो हम जी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आप गंगापुर सिटी में जो नए नए मुद्दे उठाते हो, जो व्यवस्था खराब उनको आप उठाते हो। एक सर मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हमारा बोर्ड बना है, मगर लाइट की व्यवस्था रात में, मतलब कहीं भी जाने आने की लाइट है बिल्कुल इस टाइम खराब पड़ी है। रोड लाइट बिल्कुल, रोड लाइट बिल्कुल खराब है सर। मैं सोचता हूँ कि अगर महिला रात को, आप देख रहे हो गंगापुर में इस टाइम चोरियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। उस बालाजी पे भी हम गए थे विधायक जी के साथ में, हमने वहाँ देखा कि एक भगवान को लोग नहीं छोड़ रहे। अब इससे ज़्यादा क्या होगा सर? वहाँ पे तीसरी चोरी है, आप देख रहे हो कांग्रेस का राज है। तीसरी चोरी है सर, तीसरी चोरी है सर, वहाँ कांग्रेस का राज है आज, उसमें भी चोरियाँ हो रही है। तो देखो आप जो लोग भगवान को नहीं बख्शे, लोगों घर कैसे सुरक्षित रहेंगे सर? बिल्कुल सही बात है। और देखिए ये जमीन से जुड़े लोग हैं साहब, इनके पास में कोई राजनीति का अनुभव नहीं है, बस इनके दिल में एक जज्बा है कि कुछ करना है अपने लोगों के लिए, और हमें किसी उस चीज़ की आवश्यकता नहीं है और ना किसी पद की लालसा है। कहते हैं ना कि अगर समाज की सेवा करनी है तो किसी पद की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। ललित जी से मैं बात करना चाहूँगा, ललित जी हमारे दर्शक भी हैं। अच्छा ललित जी, हाँ बिल्कुल बताओ। जो सर जो लॉकडाउन हुआ था उसमें जो मुझ पे जो टूटी फूटी सेवा बनी मैंने बाढ़ की, जो मेरे 8-10 लोग सहयोगी थे बाढ़ में, उनके साथ मैंने खुद हाथों से सर पुड़िया पैकेट और जिन्हें राहगीर आते थे रास्ते से सर, बिल्कुल सर मैंने वो काम भी बाढ़ में किया ताकि हो सके किसी जरूरतमंद को अपनी वजह से खाना मिल जाए।
और सर हमने जो खाद्य सुरक्षा में जिन लोगों को नाम भी जोड़े थे तो सरकार हमारी नीति पर उनको लाभ नहीं मिल पाया, उसका मुझे दुख है। आज भी उन लोगों से मैं कमेंट करा था, मैंने आपको मैं खाद्य सुरक्षा में करवाऊंगा, आपको राशन भी दिलाऊंगा, मगर मुझे उस चीज़ का दुख है वो कर नहीं पाया मैं, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी नीति पर हमारा एक जज्बा था मैंने हम लोगों के लिए कुछ करें। अच्छा भवानी सर आप भी हैं और ललित सर भी हैं, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आपसे, मैंने बहुत सारी चीज़ों को करीब से देखा है और बहुत लंबा टाइम हो गया मुझे पत्रकारिता करते। वास्तविक लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। अगर आप बीपीएल में आते हो तो आप बीपीएल का फायदा मिलना चाहिए, आप वृद्धावस्था पेंशन में आते हो तो आपको वो मिलना चाहिए। जो लोग डिजर्व नहीं करते उनको नहीं मिलना चाहिए, हटा दो उनको बिल्कुल। आप इसका सर्वे करो ना तो 40% लोग इसमें है ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, और जो ओरिजिनल लोग है वो आज भी वंचित है इस लाभ से। लोग तो वंचित हैं। बिल्कुल वंचित मैं आज भी सर दावे के साथ कहता हूँ, आप सर्वे करो जी न्यूज़ के माध्यम से, आपका बहुत अच्छा चैनल है, आप लोगों में अलग जगाते हो, इसका आप सर्वे भी करो, बहुत लोग आपको मिलेंगे जिनको इसका लाभ नहीं मिल रहा। अब ललित जी से बात करूंगा। ललित सर आप तो हमारे पुराने दर्शक रहे हैं, पहले तो ये बताइए कितने टाइम से जी न्यूज़ पोर्टल को देखते आ रहे हैं? जी सर, सबसे पहले तो आपको और गंगापुर सिटी के जय पोर्टल के सभी दर्शकों को नई साल की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ, और मेरे वार्ड के सभी वोटरों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे पे विश्वास जताया है, और इसमें खराबी उतरने की पूरी कोशिश करूँगा, जी जान लगा दूँगा आपके लिए। आपका पोर्टल में शायद 6 महीने पहले से देखने लगा हूँ, और इसको देख के ही मेरे अंदर चुनाव लड़ने का और जनता की सेवा करने का एक जज्बा जो पैदा हुआ था कि मैं कर सकता नहीं। हूँ। बाकी मेरे परिवार में कोई भी, गांव में भी कोई राजनेता नहीं है। अच्छा किस गांव से बिलोंग करते हैं आप? जी सर, मैं स्थायी निवासी यही गंगापुर सिटी का रहने वाला हूँ। वार्ड नंबर 2 में ही हमारी ज़मीन भी है गंगापुर सिटी में, तो मैं यहीं रहता हूँ, यहीं पैदा हुआ था, माँ बाप यहीं रहते हैं शुरू से। किसान वर्ग का आदमी हूँ, मेरे पिताजी 4th क्लास थे एडीजे कोर्ट में, और बहुत अच्छे आदमी हैं। आप बीजेपी से लड़े थे क्या? जी सर, ना मैं बीजेपी से ना कांग्रेस से। मैंने टिकट मांगा था, लेकिन कई कारणवश मेरे को, होता है राजनीति में बहुत से कारण होते हैं, उन पर अपन को ध्यान भी नहीं देना चाहिए। देखो, जनता जिता के लाती है, टिकट जिता के नहीं लाता है। बिल्कुल। और आदमी का व्यवहार और आदमी किस तरीके का है वो जिता के लाता है, ना कि कोई टिकट तो 60 थे, जीत क्या जाते 60। सही बात है। 27 क्यों जीते? इधर भी 60 थे, 11 क्यों जीते? निर्दलीय 21 क्यों जीते? क्योंकि जनता का आदमी पे विश्वास होता है। अच्छा माँ को चुनाव लड़वाया? वो उसमें कारण ये था सर महिला की सीट थी कि वो। नहीं, महिला सीट नहीं, सीट जनरल थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरा नाम क्या है, उमरी में हमारी ज़मीन है, तो मैंने राशन कार्ड और वोटर लिस्ट में मेरा नाम उमरी पंचायत में है। इस वजह से मैंने माँ को चुनाव लड़ाया, लेकिन जनता से ही कहा था भाई मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो सिर्फ आप तो वोट दो, सेवा मैं करूँगा। हाँ बिल्कुल, जज्बा माँ मेरे जहाँ है, अंदर है, बिल्कुल, मैं कर दूंगा सारा बिल्कुल। काम। अच्छा अब मुझे ये बताइए, वार्ड नंबर 2 वाला जो इलाका है वो कहाँ से कहाँ तक आता है? जी सर, ये ट्रक यूनियन से एक तो मेन रोड सीधा मान सिंह जी विधायक साहब के बंगले से यू टर्न ले रहा है, और एक ये ट्रक यूनियन से ही बीच में जो भाई भवानी का इधर वाला हिस्सा और मेरा एक ही रास्ता है, आर पार सीधा, जो वही बाईपास पे जाता है। कितने वोटर हैं आपके यहाँ? मेरे यहाँ टोटल वोटर 922। 922 में से आप कितने मार्जिन से जीते थे? मेरे को 62 वोटों से जीत मिली थी। टोटल 384 वोट आए थे मेरे खाते में। कौन था विपक्ष में? मेरे विपक्ष में केशव सैनी है, सनोप टुक्की सैनी। केशव को तो नहीं जानते, वो टुक्की को जानते हैं। हाँ बिल्कुल। और एक था मुकेश जांगड़, जिसको बीजेपी का टिकट मिला था। और दोनों को शिकस्त दे करके आखिर बाजी आपने? जनता के हाथ में सर, जनता ने दिए शिकस्त। जनता ने दिया असली टिकट तो। अपन नहीं होते भाई, कोई पहलवान वाली कुश्ती होती तो कि भाई मैं शिकस्त देकर आ गया, ये जनता ने दिया। अच्छा ललित भाई, अब आपके यहाँ सबसे बड़ी मूलभूत जो समस्या है वो क्या है आपके? मूलभूत समस्या सर जी, सबसे बड़ा तो एक तो जो सीवरेज का काम चला है, हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, उसको 6 महीने हो चुके हैं। अच्छा डल गई आपके यहाँ? बिल्कुल डल के सारा काम कंप्लीट है। सीवरेज भी डल चुकी है, अमृत योजना भी डल चुकी है, सारा काम कंप्लीट। नल के कनेक्शन भी, भाई भवानी के वार्ड में तो कल कनेक्शन भी हुआ था, मतलब वो चालू हो गया कनेक्शन। अमृत योजना वाला? हाँ, मैंने भी फार्म ला के रख दिए हैं। 1 तारीख बाद में भाई, अब 1 तारीख तक सिस्टम ऐसा ही चलेगा, तो 1 तारीख बाद में ये काम मैं करवाने जा रहा हूँ। बाकी सबसे बड़ी समस्या की जो सीवरेज से वो खुदा था, वो भर दिया उन्होंने वापस। पेच वर्क नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल, मैं आपको बुलाऊंगा एक रोज और आपको दिखाऊंगा। मॉनिटरिंग कर रहा हूँ मैं वार्ड की, पूरे वार्ड में सर 10% रोड है बस। अच्छा। और 70 साल पुराना वार्ड है। मेरी 32 साल की, पुराना, बिल्कुल सही बात है। 32 साल की उम्र मेरी हो चुकी है, और समझते हैं युवा है, देश का भविष्य, गंगापुर का भविष्य। ऐसा कुछ भी नहीं है कि राजनीति करनी है, घर भरना है, भगवान ने दे रखा है बढ़िया। जो है वो 1 नंबर क्लियर काम करना है, और उसको करना ही पड़ेगा। नहीं होगा, रोडें जाम होंगी, सड़कें जाम होंगी, जनता हमारे साथ है, ये मैं कह रहा हूँ। ये वार्निंग दे रहा हूँ आपके इस माध्यम से कि जो भी वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2
एक ही हैं हम दोनों, ये कन्फर्म है। हम दोनों से नहीं होगा, जनता ने कह रखा है हम आपके साथ हैं। बिल्कुल 2 मिनट में मैं रोड जाम करूंगा, जब आप आओगे लट दोगे, दे लो, क्या करोगे? काम तो करना पड़ेगा। चाहे वो सड़कों का काम हो, चाहे फिर आती है पानी की समस्या। अजय सर, पानी की समस्या, पानी की समस्या तो जहाँ तक मेरा मानना है 1 महीने में मैं मेरे बाड़ू को पानी पिला दूंगा, ये आपसे वादा है। अच्छा, आपके यहाँ कनेक्शन हो गए भवानी सर? आपके सर मेरे कुछ कनेक्शन हुए हैं, कल हुए सर, मेरे सामने हुआ कुछ कनेक्शन हुए, और नए में भी अब 1 तारीख के बाद मैं भी फाइलें मैं खुद स्वयं खरीद के सब लोगों को फाइलें बांटूंगा, कुछ कनेक्शन करवाऊंगा। जो मिर्जापुर का जो एरिया सर, उसमें तो है, जो मेरा जो गाँव है जहाँ से मैं रहता हूँ, जहाँ मेरे 250-300 वोट है, मेरे SC वर्ग भी है, मेरा समाज भी है, वहाँ पे न तो सर सिवरेज डली है, न पानी डला है। अभी तक वहाँ कोई विकास नहीं है। अब तक आने वाले खूब पार्षद बने, उन्होंने अभी तक कुछ ने ध्यान नहीं दिया। पहली प्राथमिकता तो मैं जो सिवरेज है, पानी वाली है, उनसे मैं लड़के कैसे भी करके पहले तो वो करवाऊंगा सर गांव में, उसके बाद ही यहाँ से काम। अच्छा, आप दोनों ने काफी वक्त साथ में गुजारा है और सारे पार्षदों से मिले हैं। इस बार टीम कैसी है? जो युवाओं की जो टीम है उसमें कॉम्बिनेशन कैसा है? बिल्कुल सर, युवा टीम बहुत अच्छी टीम है, सबके अंदर जज्बा है काम करने का, और इस बार अधिकतर युवा जीत के आए हैं। एक जानते हो आप, युवा सब हर चीज की नॉलेज रखता है। बिल्कुल सही बात बिल्कुल। हमारी माँ के समान ललित की माँ वो लड़ी है, मगर काम सारा ललित भाई देखेंगे, और हम इनके साथ हैं बिल्कुल। आज भी उनका फोन आया तो मैं 2 मिनट इनके पास पहुंचा, भाई चलो। एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, कि जो आप कह रहे हो कि भाई युवा टीम में कॉम्बिनेशन कैसा है, तो उसको मैं लेकर आपको बता रहा हूँ कि जो युवा टीम है और जो भी पार्षद है बेचारे 60, उनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखो, जनता है बात करने में। कल में सभापति जी के शपथ, ये राजनीति है, ये करते हैं, होता नहीं है, ये करते हैं, बस करते हैं। बिल्कुल। कल जब सभापति जी के उसमें गए थे शपथ ग्रहण समारोह में, तो सारे पार्षद थे वहाँ पर। अगर उनके मन में कुछ ऐसा होता, ये पैदा किया जाता है, ये होता नहीं है। बिल्कुल। जब कल मैंने भी कहा था कि आपके हो सकता है मतभेद हो, मनभेद नहीं है, और जो सम्मान तो और हुआ था, उसी तरीके से वही सम्मान हुआ। उसी तरीके से सबको चलना है। मेरा सभी 60 वार्डों के पार्षदों से निवेदन है, और विधायक रामकृष्ण जी से भी मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि ये शहर आपका है, आपको भी जनता ने वोट दिया है, आपको तो इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठा है कि आप तो जितना करो उतना कम। भाई हम तो क्या कर सकते हैं, हम तो जो करना है वो आपके सामने कह दिया। लेकिन विधायक साहब से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्रक्रिया को सुचारू कीजिए और काम को चालू कीजिए, ताकि आपके भी भविष्य में आपके भी बच्चे हैं, बहू हैं, और भी चलता रहेगा। ऐसा मत करो कि आपके जाने के बाद में आपका नाम मिट जाए, ऐसा आपको भी नहीं करना है। बिल्कुल सही बात है। और ये बहुत बड़ी बात कही है ललित ने कि देखिए, वो कहता ना कि मैं चला जाऊं पर मेरा वजूद और मेरी जो काम के निशान हैं वो हमेशा बाकी रहें, लोग मुझे याद रखें मेरे काम से, मेरे नाम से नहीं। और काम बोलता है साहब, तो वही चीज़ है। अब भवानी जी हैं या ललित जी हैं, देखिए वो कहता ना कि दाल रोटी तो सबकी चल रही थी, ईश्वर ने सब कुछ दे रखा था, लेकिन राजयोग और सेवा करने का एक जज्बा, ये 2 चीजें होती हैं साहब। कहीं ना कहीं दिल में आई। ललित भैया ने कहा कि नहीं, जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से मुझे लगा, हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हमने किसी को वार्ड पार्षद बनाया ऐसा है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि ललित जी हमारे नियमित दर्शक थे और आज भी दर्शक हैं, और लगातार कुछ खबरें, समस्याएं हमारे पास में भेजते रहते थे। हमसे जो हो सकता था हम हेल्प करते थे, और आज भी कर रहे हैं लोगों की। लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं कि अब ये शहर की दशा और दिशा बदले साहब, क्योंकि सड़कें खुद चुकी हैं। इतना बदसूरत कभी नहीं देखा था मैंने इस शहर को। अब के चुनाव में सर एक बात और देखने को मिली, अब से पहले जो चुनाव हुए थे गंगापुर सिटी के, वो जातिवाद पे हुए थे। अगर अब की बार भी जातिवाद पे अगर चुनाव होता तो शायद बीजेपी को भी काफी मशक्कत करनी पड़ती। बिल्कुल सही कहा। और जो हम दोनों भाई है ना तो कभी कोई 70 साल से जीता वहाँ पे, और ना हम जीत के आते, लेकिन वोटरों ने भी अब की बार जातिवाद को साइड में रखा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आभारी। और मेरे वोटरों की थोड़ी, मेरे वार्ड के लोगों की थोड़ी समस्या है कि भाई ललित मिलने नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। भाई देखो, ये ज़्यादा मतलब पब्लिसिटी करने से भी, कोरोना टाइम है और शो ऑफ नहीं करना चाहता मैं आपके घर जाऊँ, हाँ दिखाना चाहता, मैं मतलब उस तरीके से आपको देखना चाहता हूँ कि हाँ आपके दिल में ये होना चाहिए, हाँ केवल उससे कुछ भी नहीं होता, और जो है वो अच्छा है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नए साल की मुबारकबाद। अच्छा, नई चीजें क्या लेके आ रहे हो अब आप दोनों कि भाई नए जब वार्ड पार्षद बने हम ये एक नई परंपरा शुरू करेंगे। जैसे भवानी भाई आपने अभी बताया कि मैंने लोगों से कहा कि आप मेरे पास बताइए, बिल्कुल मुझे फ़ोन कीजिए, मैं आपके पास आऊँगा। ये बहुत अच्छी बात आपने कही।
कल पार्षद जो सभापति थे उन्होंने भी कहा कि हम एकल खिड़की वाली एक योजना शुरू कर रहे हैं कि लोगों को भटकना ना पड़े, एक ही खिड़की पर उनके सारे काम हो, कोई भी भ्रष्टाचार जो है नगर परिषद में वो ना रहे। लेकिन भ्रष्टाचार तो सब ना तो हम करेंगे ना करने देंगे किसी को भी। कोई अधिकारी कर्मचारी ये सोच रहा हो कि जैसे पहले ठर्रा चल रहा था ऐसे हम कभी नहीं चलने देंगे, या तो हम प्यार से समझाएंगे, नहीं तो फिर हम अपनी बगावत पे हम भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होने देंगे सर। हमने देखा है सर लोगों के 10-10 दिन चक्कर काटते हैं फाइलों के, काम नहीं होते जब तक आप पैसे नहीं देते नगर पालिका में। हम वो बाबुओं को और उनको बख्शेंगे नहीं, हम किसी को पैसे नहीं देंगे, हम हमारा काम करवाएंगे सर, क्योंकि जनता ने हम पे विश्वास जताया, हम उसको काम को करवाएंगे क्योंकि सभापति हमारा है। बिल्कुल सही बात है। और सभापति का भी यही है कि आप आइए, आपका सबका काम होगा। सब सभापति है, जितने पार्षद सब सभापति है, मैं सभापति नहीं हूँ। अच्छा, उपसभापति और सभापति दोनों के साथ में अच्छा वक्त आपने गुजारा है। बिल्कुल जनता ने शिवरतन जी को, देखो शिवरतन जी को चाहे राजनीतिक अनुभव नहीं है पर सामाजिक कामों का बहुत है, और गंगापुर को वो समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। क्या लग रहा है, अच्छे विजन के साथ काम होगा? बिल्कुल अच्छे विजन के साथ होगा सर। और उनका ये विजन इतना अच्छा है कि वो गौ सेवा भी करते हैं, पेड़ों पे बहुत ध्यान देते हैं। उनका लायंस क्लब है, ब्लड वगैरह डोनेशन वगैरह बहुत अच्छे अच्छे काम उन्होंने गंगापुर सीटे को दिए हैं, करवाए हैं सर। उनका विजन इतना अच्छा है कि मैं तो उनके विजन से प्रभावित हूँ सर। अच्छा एक बात बताओ ललित भैया, मम्मी ने चुनाव लड़ा, मम्मी ने डांटा वाटा तो नहीं कि चुनावों में क्या कर रहा है, मैं क्या करूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं बैठक कैसे ज्वाइन करूंगी? देखिए बहुत सी बातें थी, लेकिन उन्होंने तो ये तक कहा बेटा जीत, मेरे को तो लगता नहीं तू जीत के आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर में जिस रोज मेरे लड़ने का जज्बा और युवा टीम ने मेरे से जिस तरीके से कहा था, तो मेरे मन में ये विश्वास था मैं चुनाव जीतूंगा, मैं हार नहीं सकता। और उसी सिरे पे मैं चुनाव लड़ा और बहुत अच्छे वोटों से जीत हुई। वोटिंग देने आई थी शायद उनकी तबीयत भी थोड़ी सी नासाज थी, मैंने वो क्या है सर, उनका मैं ये नीति में साथ में था, मैंने उनको 7-8 दिन मैंने मेरी सेवा में मैं जितनी उनसे सेवा बनी मैंने की उनकी। वो क्या सर, सफर में आए थे हम, रात को कहीं से दूर से आए थे, दिन भर फिर वो बस में से आए थे, क्योंकि वो हमारी जो वो माता जी है वो क्या घर पे सर काम वाम करते रहते हैं, गांव के लोग हैं, बिल्कुल वो क्या चलते रहते हैं, तो एकदम के बैठे बैठे क्या थोड़ा सा उनका चेहरे पे नर्वस थी, ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल खुश थे। लोगों ने उनको कहा वोट कैसे डालते, बोला हमने ये वोट तो पहले से ये ऐसे डालते थे, हम तो ये तो बटन तो अब चले। बिल्कुल सही बात है। और देखिए धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। उसमें एक दूसरा कारण भी था, देखिए किसान परिवार से हूँ बिल्कुल, और आज भी किसान हूँ, 40 बीघा जमीन आज भी हम करते हैं पर्सनल, गेहूँ सरसों सारी चीज़ें, मूंगफली बाजरा, तो 15 भैंसें हैं साहब। अच्छा, मम्मी मतलब एक आदमी जो काम करता रहता है उसको आप अकेले बिल्कुल, फूलों शरीर की सैया पे एक्टिव सजा तो बिल्कुल। वो 5 घंटे रुकेगा, मैं उसका मन नहीं लगेगा, वो कारण था वो तो। और अच्छा स्वास्थ्य ठीक है, बिल्कुल ओके है। हाँ, तो और कुल सब कुछ मिलाकर ठीक के ये है कि बहुत नेक इरादों के साथ में ये टीम आई है। कल बहुत सारे दर्शक हमारे कल भी पूछा था, परसों भी पूछे थे कि सर क्या लगता है आपको कि ये टीम काम कर पाएगी, और मैंने कल भी ये कहा था कि बिल्कुल ये टीम काम करेगी, क्योंकि इस टीम के हौसले बुलंद हैं और जज्बा है कुछ करने का। दूसरी बात, इन लोगों का चाहे कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, पर सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय बाद में जनता ने व्यक्ति को वोट दिया है, पार्टी को वोट नहीं दिया। आप देख लीजिए, बिल्कुल जातिवाद से उठ के वोट दिया है। और इन लोगों ने भी ये सोच करके ही चुनाव लड़ा था कि पैसा तो आता रहता है जाता रहता है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाएं कि लोग हमें 5 साल बाद भी याद करें कि पार्षद तो वही था जिसके कार्यकाल में ये सारा काम हुआ। अच्छा, आप लोग जी न्यूज़ पोर्टल देखते हैं कि नहीं देखते? बिल्कुल सर, मैं काफी दिनों से देखता हूँ। हम तो सर बहुत प्रभावित है, शाम की टाइम एक न्यूज़ देखते हैं कि यार सारी एरिया की सारी स्टेट की खबर है, जी न्यूज़ से देख लेते हैं, चाहे हम टीवी देखे नहीं देखे, जी न्यूज़ बहुत देखते हैं। और मैं तो इतना खुश हूँ सर, गंगापुर में जो जी न्यूज़ पोर्टल चला है आपका, इससे लोगों में एक जागृति आई है। जो आज वो पर्स आया उन्होंने आपके माध्यम से दिए, तो मैं सोचता हूँ ऐसे बहुत से अकरम आपको मिलेंगे, बिल्कुल सही बात। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपने जो उनको जज्बा हौसला दिया, उनको लोगों के सामने आपने पेश किया, उनकी जो लाइफ दी, उससे क्या है कि लोगों में एक सर वो होती है कि यार ईमानदारी से अपन काम करें, क्यों नहीं अपना अपन भी ऐसे एक परिचय दे लोगों को। सही बात है, एक हौसला बुलंद होता है सर आपके जी न्यूज़ माध्यम से। और मैं सभी दर्शकों को और सभी को मैं नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। अच्छा, एक बात मैं भी कहना चाहूँगा, काम करोगे तो दिखाऊंगा, लेकिन अगर आप लोग काम नहीं करोगे तो यही जी न्यूज़ पोर्टल है जो आपको दिखाएगा। एक खबर और, हाँ, आज मैंने अपनी एक चैम्बर डाला है शनिदेव मंदिर के पास में, किसी भी वार्डवासी को कोई भी समस्या है, हाँ, आज आपने एक हेल्प नंबर, मोबाइल नंबर सबके पास है। और अपने चेयरमैन साहब के जस्ट मकान के सामने रास्ता है, शनिदेव मंदिर के सामने, मैंने वहाँ ऑफिस डाल लिया है। आपकी जो भी समस्या है उसको लेकर, आपको ये नहीं है मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको वहाँ आना है, मैं वहाँ मिलूंगा।
ये अच्छी बात है और एक अच्छी पहल है कि हर पार्षद का एक कार्यालय होना चाहिए ताकि लोग भटके नहीं। भटके नहीं। आप घूम रहे हो कहाँ पर, आप या तो किसी आदमी को वहाँ पे छोड़ के जाइए जो मोहर लगाने का जो भी लीगल काम है उसको करने में संकोच क्या है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा भी है, इसलिए किसी को कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से जल्दी हमारी भी ये शुभकामनाएं, आप लोग पहली बैठक में शामिल हो, अपने मुद्दे सभापति जी के सामने रखें और चाहे सफाई हो रोशनी हो। रहे सर इस मुद्दों के लिए उत्साहित हो रहे हैं कि हम कब जाके मुद्दे अपने रखें, जनता हमको देखे, बाढ़वासी देखे कि हमने अच्छे जनप्रतिनिधि हमारा चुना है जो हमारे मुद्दों को वहाँ उठा रहा है। नगर पालिका में, नगर परिषद में, अपने गंगापुर सिटी में हम तो बहुत उत्साहित है सर पहली मीटिंग का वो, क्योंकि हम दोनों की एक समस्या सर, एक जो मेन रास्ता बीच का वो इतना खराब हो पड़ा सर, आप निकल नहीं सकते। नहीं, आज बिल्कुल आपने जो फोटो वीडियो बिल्कुल वो वाला रास्ता इतना खराब है सर। दोनों ही वार्डों के 70% वो रास्ता यूज आता है। दोनों वार्डों का है, अकेला के नहीं, दोनों वार्डों का सर, दोनों को जोड़ता है वो। बिल्कुल दोनों का रास्ता वही है। ललित भाई जाएगा वो उससे जाएगा, मैं भी जाऊंगा तो उससे ही जाऊंगा। तो और जो भी लोग जाए मिलकर सही कर देंगे बिल्कुल बिल्कुल सही करवाएंगे सर उसको हम। और आपको जिस दिन काम चलेगा उस दिन आपको हम इनवाइट करेंगे वहाँ पे। चलिए, और जी न्यूज पोर्टल भी आप लोगों के काम पर नजर रखेगा सर, आप लोग काम करें। जी न्यूज से यही कहना चाहता हूँ, अगर हम अच्छा करें तो हमें दिखाओ, अगर हम बुरा करें तो हमें उसको भी दिखाओ। बिल्कुल उसको भी जनता को दिखाओ कि इन पार्षदों को ये कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे, ये यहाँ पे इनका कमी है, वो भी आप दिखाओ, उसको हम स्वीकार करते हैं सर। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि इन दोनों से मिलकर के, क्योंकि मैंने हर रोज वार्ड पार्षदों की हम इंटरव्यू ले रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन मुझे आज इन दोनों के साथ मिलकर के ज़्यादा दिलचस्पी लगी और बहुत अच्छा लगा मुझे। कारण ये है कि ये ग्रास रूट लेवल के बंदे हैं, ये जड़ से जुड़े हुए बंदे हैं, इनके पास में कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है साहब, ये केवल इनके जज्बात हैं और ये इनका जज्बा था कि नहीं कुछ करना है और करके दिखाना है। और दूसरी बात कि हमें राजनीति का उपयोग नहीं करना, हमें राजनीति का उपयोग नहीं करना, बल्कि हमको राजनीति पर हावी होना है। राष्ट्रनीति इंपॉर्टेंट है, राजनीति कोई मायने नहीं रखती है। चलिए, आप लोगों ने यहाँ आकर के जो टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा यहाँ आकर के। बहुत अच्छा लगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि गंगापुर में 60 पार्षद सब एक बार आए, आपसे जुड़े, बातें करें, क्योंकि उनकी भी सारी नॉलेज आपके पास आएगी जब बाढ़ में पहुंचेगी। मैं तो सभी पार्षदों से, मेरे साथी पार्षदों से कहना चाहूँगा, आप भी एक बार जी न्यूज़ पोर्टल के साथ जुड़िए, खास मुलाकात में उनसे बात करिए, आपको भी अच्छा लगेगा, आपके बाढ़ वासियों को लग रहा है एक यहाँ पे आगे जज्बा भी जगेगा आपके अंदर। नहीं, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी बातें सबको बता रहे हैं, बिल्कुल सबको बता रहे हैं, तो कल को यही लोग आपको पकड़ेंगे भी कि सर आपने ये कहा था, ये काम हुआ क्यों नहीं। और मैं हर एक पार्षद से इतना ही कहता हूं कि वादा सिर्फ वो करो जो निभा सकते हो, जो नहीं निभा सकते उसे करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात। आपको बहुत टाइम मिलेगा, लेकिन आप कर ही नहीं पा रहे हो और फिर कह दो कि मैं बड़े बड़े वादे कर रहा हूं, मैं इतना कर दूंगा। नहीं साहब, सड़क, पानी, बिजली, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। सबको चाहिए सर, ये हमको भी चाहिए, आपको भी चाहिए सर। बिल्कुल, वो कहते हैं ना पहले रोटी कपड़ा और मकान था, और वो मिल रही है वो सुविधा, उनमें थोड़ा सा मॉनिटरिंग करने की उसकी वो जरूरत है अजय जी। ऐसा भी नहीं है कि मिल नहीं रही है सारी चीजें, मिल रही है, सारी चीजें है, लेकिन मॉनिटरिंग व्यवस्थित करना है, मैनेज करना है, थोड़ा ध्यान देना है बस। अब आदमी पार्षद बन के घूम रहा है और जनता, तो वो ऐसा करने में मैं तो समझता नहीं हूँ कुछ भी। मेरे को तो काम करना है, भाई बाबा नहीं काम करना है। हम हमारे वार्ड की जनता को ये बिल्कुल पक्का विश्वास दिला रहे हैं। ना करे, हम तो अमी फावड़ा उठा के हम तो हम करेंगे बिल्कुल सर, करेंगे, क्लियर है उसमें। बिल्कुल 100%। जब हमारे सभापति जी ने, और देखो सभापति साहब से मैं बचपन से, मेरे से 10-15 साल उम्र ज्यादा होगी उनकी, बचपन से जानता हूँ मैं कैसे आदमी है वो। बिल्कुल बहुत नेक दिल और बहुत अच्छे आदमी है, इसीलिए नहीं, वो बहुत सीधे और बहुत नाइस आदमी है, उनकी थॉट बहुत अच्छी है। और वीरू भाई पुजारी भी वैसे परिचित नहीं हूँ नाम से, पर वैसे काफी सुन रखा है, बहुत सज्जन आदमी है। जब 3 बार रिकॉर्ड वोटों से जीत उसी आदमी की होती है सर, ये समझते हैं। बिल्कुल मैं वीरू भाई को 10-15 साल से जानता हूँ करीबी से, बहुत अच्छे नाइस इंसान है। और जो उनके बाढ़ में जो लोगों को उनका विश्वास है, बिल्कुल सही, बिल्कुल इतना विश्वास है कि लोग उन्हें हर बार ज्यादा वोटों से जिताते हैं। नहीं, और हमें भी ये विश्वास, और हमें भी ये विश्वास है भवानी जी और ललित जी कि विधायक महोदय भी कहीं ना कहीं साथ देंगे, जरूर देंगे, राजनीति से उठ करके और राष्ट्रनीति का धर्म अपनाएंगे। देना भी चाहिए सर, नहीं सर, देना चाहिए, उनको भी तो लोगों ने वोट दिए हैं। ये जरूरी नहीं होता कि आज वो विधायक नहीं है तो जनता का ध्यान रखें। अरे जनता के प्रतिनिधित्व तो आपको करना है, अब नहीं तो 5 साल बाद करना है, तो आपको, और जिस वो रहते भी है उनमें, इसमें कहने का कोई संकोच नहीं है कि वो फील्ड में नहीं रहते, वो एक्टिव रहते हैं। उन्होंने मुझसे भी ये वादा करा था लाइव पे जब हमने लिया था कि नहीं बिल्कुल मैं कॉम्बिनेशन बना करके चलूंगा, और जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी पार्षदों को या सभापति को या नगर परिषद को, मैं अपना पूरा जो पार्ट है वो अदा करूंगा। तो ये अगर कॉम्बिनेशन बना रहा तो कोई मुश्किल नहीं है कि इस शहर को हम बदल नहीं सकते, सब कुछ होगा। और इन लोगों का ये जज्बा है, इन लोगों के जज्बात है, आप लोगों ने आकर के, और बहुत बहुत हमारा साधुवाद मैं आप लोगों को देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। भवानी
भवानी जी। धन्यवाद जो भामा साहब ने जो पार्क को डेवलप किया उनको मैं देना हाँ, चाहूंगा। सर। आज हम इतनी अच्छी जगह पे खड़े हैं, ऐसा लग रहा है हम कोई बड़ी सिटी में खड़े हैं। हाँ, और कोई स्टूडियो से कर रहे हैं। बिल्कुल स्टूडियो जैसा हमको लग रहा है कि मैं तो ये सोच रहा हूँ सारे पार्षद एक साथ बैठते हैं आज तो बहुत मजा आता। और जो भामा साहब ने जो नेहरू पार्क का जो डेवलप किया है, जिनकी प्रेरणा से लोगों ने किया है इसका, आज मुझे बहुत अच्छा लगा इनका। अच्छा, और ये सही बात है भवानी जी, देखियो हर चीज को हम प्रशासन पे नहीं डाल सकते। आज आप देखो, अगर हम अपने आप में कोशिश करें, आज भारत विकास परिषद ने हायर सेकेंडरी की फिजा बदल के रख दी, जो फुटपाथ उन्होंने बनाए हैं, ट्रैकिंग पार्क उन्होंने बनाया है। तो अगर लोग थोड़ा थोड़ा भी अपना योगदान करें ना, और वो कहते हैं कि मैं सिर्फ आपका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं लेकिन मेरे साथ आप लोग हैं, वो बाढ़ पूरा जो है ना वो हमारे साथ है कहीं ना कहीं। हम सिर्फ चेहरा हैं लेकिन ताकत असली वो है। तो वो है, और इसी जज्बे के साथ आप काम करें। और जी न्यूज़ पोर्टल आपके साथ हमेशा है, हर मुद्दे में, हर समस्या में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। ललित सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और शुभरात्रि इन दोनों को। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जनता की जो समस्याएं हैं उनको लगातार उठाते रहेंगे। दोनों में जज्बा बहुत है साहब। और इसी तरह नए नए जो बाढ़ पार्षद हैं उनसे मैं आपकी मुलाकात ज़रूर करवाता रहूँगा। दूसरी बात यह है कि दोस्तों देखिए, सब अच्छे उद्देश्य के साथ में आए हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि ये लोग गंगापुर को पूरी तरह बदल करके रख देंगे या कोई स्विट्ज़रलैंड बना देंगे या अमेरिका बना देंगे, मगर इतना ज़रूर कह सकते हैं साहब कि शुरुआत थोड़े थोड़े से होती है। अगर हम कुछ करते रहें तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। तो वही बात है। बाकी इसके अलावा सवाई माधोपुर या गंगापुर सिटी से कोई बड़ी खबर आज की नहीं थी। हाँ, इतनी खबर ज़रूर थी कि बागड़ौली और बौली, ये दो जगह जो ऐसी हैं जहाँ से मेरे पास में खबरें आई हैं। और मैंने आज दिन में भी विधायक दानिश अबरार जी को और इंदिरा जी को, दोनों को मैंने मैसेज किया। उनको खूब तो फ़ोन मिलाए, दोनों ने फ़ोन नहीं उठाए। उसके बाद मैंने इनको मैसेज भी किया है। बागड़ौली जो है, वहाँ की एक समस्या थी जिसको हमने पहले भी आप लोगों को बताया था। आज भी वहाँ किसी व्यक्ति की डेथ हुई है और उन लोगों ने मुझे शाम को फ़ोन कराया कि साहब कल फिर वहाँ वही लाठी भाटा जंग होगी, क्योंकि जब उसके शव को लेकर के जाया जाएगा कब्रिस्तान तो दबंगों के द्वारा जो रास्ता रोका गया है वो लोग फिर हमें रोकेंगे। मैंने अभी शाम को यहाँ आते ही और दानिश जी को फ़ोन मिलाया, लेकिन वही कहानी रही साहब। हाय हेलो उनसे हुई, थोड़ी सी बात हुई और फ़ोन कट गया। मैंने फिर उनको फ़ोन मिलाया, हाय हेलो हुई, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई। क्या इशू है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास ये कर रहा हूँ कि उन लोगों की समस्याओं का समाधान हो। बात करते हैं बौली की। बौली सरपंच साहब से आज हमने बात की। मैंने दिन में उनको कॉल मिलाया था, क्योंकि हमारे वहाँ के जो रिपोर्टर हैं प्रेमराज जी, वो आज ऑफिस आए हुए थे। तो उन्होंने बताया कि साहब गंदगी का आलम बड़ा बेकट है बौली में। तो मैंने बात की और उनका ये कहना था कि साहब जितनी मुझे ज़रूरत है उस मुकाबले मुझे सफाई कर्मी नहीं मिल पा रहे हैं। और दूसरी बात, राज्य सरकार के द्वारा 1 रुपये का भी बजट मेरी ग्राम पंचायत में नहीं आया है। केंद्र से जो पैसा आया है थोड़ा बहुत, उसी का मैं उपयोग कर रहा हूँ और मैं अपनी जेब से पैसा लगा करके और फिर ये सफाई व्यवस्थाएं करवा पा रहा हूँ। और ये बड़ी शर्मनाक बात है साहब। मैं ये कह सकता हूँ जनप्रतिनिधि काम तो करना चाहते हैं साहब। ग्राम पंचायतों में यही कंडीशन है। ग्राम पंचायत में आप कहीं भी चले जाइए, हालांकि कुछ ऐसे सरपंच हैं जो बड़े तरीके से काम करवा रहे हैं साहब, उनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिक्के का सिर्फ एक पहलू आपको दिखाऊंगा, नहीं, दूसरा पहलू भी मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ सरपंच ऐसे हैं जो बड़ा शानदार काम कर रहे हैं अपनी ग्राम पंचायतों में। वो कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनसे भी मैं मुलाकात करवाऊंगा, ताकि और सरपंचों को भी प्रेरणा मिले कि साहब बजट राज्य सरकार से आ रहा है कि केंद्र सरकार से आ रहा है या वो अपनी जेब से लगा रहे हैं। तो वो बात है। लेकिन बौली सरपंच जो हैं उन्होंने आज हमें इनवाइट भी किया कि सर आप बौली आइए, आपका स्वागत है। और बौली में बहुत सारे लोग हैं जो हमारी खबरें देखते हैं, जी न्यूज़ पोर्टल को पसंद करते हैं। तो लगातार कुल मिलाकर के ये है कि हम हर जगह पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। आपके हर समस्या को, हर मुद्दे का हम उठाने का प्रयास ज़रूर करते हैं दोस्तों। लेकिन देखिए, किसी चीज़ को बनने में वक्त लगता है, बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और वो तरस भी नहीं खाते बस्तियां जलाने में। किसी चीज़ को बनने में वक्त लगता है, बिगड़ने में कोई वक्त नहीं लगता। तो हम भी कोशिश यही करते हैं कि सब कुछ अच्छा बने, सब कुछ अच्छा चले, लेकिन काम प्रशासन को ही करना है, काम हमको नहीं करना। दूसरी बात, आज गंगापुर सिटी के जो पुलिस उप अधीक्षक हैं कालूराम जी, उनको भी मैंने एक मैसेज डाला है, क्योंकि उन्होंने हमसे एक वादा करा था कि 31 दिसंबर तक बहुत सारे अपराधी ऐसे हैं जिनको सलाखों के पीछे कर दिया जाएगा। तो मैंने आज उनको उनका वो वादा याद दिलाया है कि सर साल ख़त्म होने वाली है और धमाका नहीं हुआ कोई। तो देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन वो अपना काम मुस्तैदी से कर रहे हैं, इसका मुझे भरोसा है कि वो लगातार काम कर रहे हैं। पुलिस टीम अपना काम कर रही है और उम्मीद ये करते हैं कि अब ये जो 2 विधायक हैं ना, ये थोड़े से कहीं ना कहीं एक बार इनसे मुलाकात हो जाए। बामनवास विधायक इंदिरा मीना और सवाई माधोपुर विधायक दानिश जी,
रामकेश जी हैं, रामकेश जी बिल्कुल जो उनसे हो रहा है, जैसा हो रहा है वो कर रहे हैं और उन्होंने वादा भी किया है इस बार। और उन्होंने मुझसे ये कहा है कि बिल्कुल चाहे नगर परिषद हो चाहे कहीं भी हो, जहाँ मेरा पार्ट ज़रूरी होगा मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ में वहाँ अपना रोल अदा करूँगा। हालांकि वो शायद अभी जयपुर है, मैं जल्दी उनसे मुलाकात भी करेंगे और एक शानदार सा इंटरव्यू हम रामकेश जी के साथ करेंगे ताकि उनके दिल के जज्बात जो है ना वो भी निकल करके सामने आए। और बहुत कुछ उन्हें भी कहना है, बहुत कुछ हमें भी सुनना है और बहुत कुछ हमें भी कहना है और साहब आपको भी सुनना पड़ेगा। तो यही बात है, जी न्यूज़ पोर्टल लगातार आपको खबरें दिखाता रहेगा। दोस्तों कल शेयर बहुत कम किया था, तो प्लीज़ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें खबरों को। और अगर आपको हमसे कोई शिकायत है, सुझाव है तो बेझिझक हमें भेजिए। हमें कोई बुराई हम बुरा नहीं मानते उस चीज़ का और ना हम नाराज़ होते हैं अपने दर्शकों से। ये दर्शक ही तो हैं सर जो हमें बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। और एक चीज़ और मैं जाते जाते आपको बता दूं, धुंधेश्वर से हमारे पास में खबर आई थी कि धुंधेश्वर में लगातार हरे पेड़ों की कटाई चल रही है। आज हमारा वहाँ पहुँचने का था लेकिन किसी कारण से हम वहाँ नहीं जा पाए। लेकिन धुंधेश्वर के जो वहाँ के सरपंच हैं चूली के, उनसे भी हमारी बात हुई थी कि औरतें जो हैं बहुत सारी वो जलावन के लिए लकड़ियाँ और पेड़ों को काट रही हैं साहब। और वन विभाग के जो कर्मचारी या कोई वहाँ लगा रखा है अधिकारी, वो भी इसमें लिप्त है। यानी उसकी आंखों के सामने ये सब हो रहा है और अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है। हम बिल्कुल उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत करेंगे। बाकी और शहर में सब कुछ ऑल इज वेल है। सर्दियाँ ज़रूर थोड़ी सी कम हुई हैं अब। हाँ बिल्कुल, एक ही तो पर्यटन स्थल है गंगापुर का और उसको भी अगर हम खूबसूरत नहीं बना सकते। हाँ जाते जाते एक चीज़ और मुझे याद आई, आज गंगापुर सिटी में जो हायर सेकेंडरी का गार्डन है, उस गार्डन को मैं दिन में गया था घूमने वहाँ पर शाम के टाइम, और लोगों की अच्छी चहल पहल होती है साहब वहाँ। दूसरी बात, हायर सेकेंडरी का जो क्रिकेट ग्राउंड है, मैदान है, वो भी अब अच्छी तरीके से सजने और संवरने लगा है। यानी जितने भी खिलाड़ी हैं क्रिकेट की प्रैक्टिस करने लगे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब ज़िंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी है। उत्साह है, उमंग है और लोग वापस उस ज़िंदगी को भुला देना चाहते हैं। आज जब मैं वहाँ बैठा था तो बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी कि अगर 3 महीने पहले का हिंदुस्तान देखा जाए या 3 महीने पहले की पूरी दुनिया देखी जाए, सब कुछ थम सा गया था, सब कुछ चुप था, सब कुछ खामोश था। सिर्फ मैं कई बार जब उस लॉकडाउन के टाइम को याद करता हूँ ना, जब हमारे और पुलिस वालों के अलावा कोई नज़र ही नहीं आता था साहब सड़कों पर। ताज्जुब ये थी कि उस समय तो कुत्ते बिल्ली भी पता नहीं कहाँ चले गए थे, वो तक नज़र नहीं आते थे। लॉकडाउन का इतनी सख्ती से पालन किया था उन्होंने भी। और आज जब हम देखते हैं शहरों को और दुनिया को तो लगता है कि हाँ अब ज़िंदगी शायद फिर से हंसने और मुस्कुराने लगी है। लेकिन गंगापुर सिटी का जो हायर सेकेंडरी वाला गार्डन है, वो उसमें लोगों की अच्छी आवाज़ आई है, लोग बहुत अच्छे तरीके से वहाँ एंजॉय कर रहे हैं, सुकून के लिए वहाँ आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा दुख दिया वो है गंदगी। डस्टबिन रखी हुई हैं, कचरे पात्र वहाँ रखे हुए हैं, लेकिन हम ही लोग वहाँ गंदगी कर रहे हैं, हम ही लोग वहाँ कचरा फैला रहे हैं। हम डस्टबिन में जाने तक की जहमत नहीं उठाते कि हम थोड़ा सा अपने आप को कष्ट दें, तकलीफ़ दें और थोड़ा सा खड़े होकर के, और वो जो कचरा है, नाश्ते की प्लेटें हैं, नमकीन के पैकेट हैं, वो सारे गार्डन में बिखरे पड़े थे साहब। सारी जिम्मेदारियाँ कर्मचारियों की नहीं है साहब। इंसान के रूप में जन्म लिया तो इतनी बुद्धि आपको ईश्वर ने दी है कि ये जो कचरा है इसको वहीं डस्टबिन में डालना है आपको। तो जो भी लोग, जो भी दर्शक वहाँ घूमने जाते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, और अगर कोई ना करे तो आप करना शुरू कर दीजिए साहब, क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने खुद ने किया है, आज किसी को दिखाया नहीं मैंने, लेकिन मैंने खुद ने किया है कि वहाँ जितना भी कचरा मुझे नज़र आया मैंने सबको इकट्ठा किया और डस्टबिन में डाल दिया। तो अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि आपके पहल करने से कुछ अच्छा हो सकता है तो वो पहल ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें लेकर के आते रहेंगे। और कोई और खबर देनी है सर? चलिए, तो कुल मिलाकर के ये है कि आप अपने आप को जगाइए और एक्टिव रहिए, और जो कर सकते हैं अपने लेवल पर उसे ज़रूर कीजिए, दूसरों का मुंह ना ताकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर नई अपडेट के साथ में और नई खबरों के साथ में। कल बहुत सारे नए प्रोग्राम हम शुरू करने वाले हैं, हमारी टीम उसमें लगी हुई है ताकि नई थीम बने और कुछ नए प्रोग्राम भी आपके लिए लेकर के ज़रूर आए हम। धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत।